नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रतिका और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आज आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के नए अंक में हम आपको ले चलेंगे लोकसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता ये संसदीय क्षेत्र सन 1977 में अस्तित्व में आया। पंजाब की सीमा से सटे इस लोकसभा क्षेत्र में रादौर, थानेसर, लाडवा, शाहबाद, पिहोवा, कैथल, कलायत, पुंडरी और गुहला 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। आइए और जानकारी के लिए चलते हैं कैथल से हमारे संवाददाता के पास। कुरुक्षेत्र लोकसभा के राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह 3 जिलों में फैला हुआ है, कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। कुरुक्षेत्र जिले में 4 विधानसभाएं थानेसर, सावा, लाडवा व पेहवा शामिल है। कैथल जिले में 4 विधानसभाएं गुला, कलायत, कैथल व पुंडरी शामिल है। इसी प्रकार यमुनानगर से 1 विधानसभा रादौर भी लोकसभा कुरुक्षेत्र के हिस्से आती है। पिछले 2 चुनावों से यहाँ भाजपा के उम्मीदवार जीतते आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में कुल 16,57,335 मतदाता हैं। भाजपा के विजयी रहे सांसद नायब सैनी को पिछले चुनाव में 6,88,229 मत मिले थे। इसी प्रकार उनके निकट प्रतिद्वंदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार को 3,04,038 वोट मिले थे। अगर हम जीत के अंतर की बात करें तो 3,84,591 मतों से नायब सिंह सैनी यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए थे। भारत विकास डायरी के लिए ललित कुमार, आकाशवाणी समाचार कैथल। इस संसदीय क्षेत्र में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए युवा मतदाता काफी उत्सुक हैं। आइए बात करते हैं युवा मतदाताओं से। मैं मनीष कुमार, कैथल निवासी, पहली बार वोट करने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हूँ, खुश हूँ कि मुझे सरकार चुनने का मौका मिलेगा और इस सरकार में मेरी एक भागीदारी रहेगी और मैं ईमानदार सरकार चुन सकूं तो भाग्यशाली रहेंगे। और कैथल निवासी होने के नाते मुझे इसका अधिकार मिलेगा, मैं और ज्यादा खुश हूँ। मेरा नाम रूप, मैं पुंडरी निवासी, जिला कैथल का निवासी हूँ। मतदान सूची में मेरा नाम पहली बार आया है। मैं अपना वोट राष्ट्रीय हित में करूंगा। औरों से भी अपील करता हूँ कि व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर राष्ट्रीय हित में वोट करें। मुझे पहली बार इलेक्शन प्रक्रिया देखने का मौका मिला है, देश की सरकार चुनने का मुझे मौका मिला है। इसके लिए मुझे अपने आप पर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, जबकि उससे पहले वर्ष 2004 से ये सीट कांग्रेस के पास रही। इस समय भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपने पांव जमाए हुए है। और जानकारी के लिए चलते हैं कुरुक्षेत्र से हमारी संवाददाता के पास। कुरुक्षेत्र लोकसभा की अगर बात की जाए तो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा में 15,79,115 मतदाता थे, जिसमें से 12,30,202 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए 78.1% मतदान किया। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा से मुख्य मुकाबला भाजपा से नायब सैनी व कांग्रेस से निर्मल सिंह के बीच में रहा, जिसमें से नायब सैनी कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद के रूप में विजयी हुए। नायब सैनी को कुल 6,88,629 वोट मिले, जबकि निर्मल सिंह को 3,04,038 वोट मिले थे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भी यहां से भाजपा से सांसद श्री राजकुमार सैनी विजयी रहे थे। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल और वेबसाइट न्यूज ऑन AIR एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं।
कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में गत 10 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। पर्यटन के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और इसे हवाई मार्ग से जोड़ना एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कुरुक्षेत्र को श्री कृष्णा सर्किट में शामिल कर हर साल 100 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया है और पर्यटन को लेकर बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। हवाई सेवा को लेकर भी केंद्रीय टीम की ओर से लाडवा के पास जमीन का मुआयना किया गया। आइए जानते हैं लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी से कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की विकास गाथा। पिछले 10 वर्षों में मेरे लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त कार्य हुए हैं। कई करोड़ रुपया सांसद निधि से मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर खर्च किया है। इसमें कैथल की बात करूं, कैथल के अंदर लगभग 2,93,80,000 रुपए के विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कुछ कार्यों के ऊपर काम चल रहा है और उसके साथ साथ कैथल जिला के अंदर सबसे बड़ा जो कार्य यहाँ पर हुआ है वो भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, जो हमारा हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय है, वो यहाँ पर बन रहा है, जिसके अंदर क्लासें भी वो शुरू हो चुके हैं। ये 34 करोड़ रुपए बनकर के तैयार होगा। उसके साथ साथ सामपन खेड़ी के अंदर मेडिकल कॉलेज जो भगवान परशुराम के नाम से पिछले दिन मुख्यमंत्री जी ने उसकी आधारशिला की है, लगभग 20 एकड़ के अंदर ये बनकर के तैयार होगा और 950 करोड़ रुपए की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार होगा, जिसके अंदर लगभग 100 सीटें MBBS की और उसके साथ साथ 500 बेड का ये हॉस्पिटल होगा, जिसका इस क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। गर्ल कॉलेज राजौंद जल्दी ही बनकर के तैयार हो जाएगा। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम, सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हम। बड़े कामों की अगर मैं चर्चा करूं कि STP एक राजौंद के अंदर लग रहा है और उसके साथ साथ यहाँ 20 गांवों के अंदर पानी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, पाइपलाइन की व्यवस्था, जिसके ऊपर लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से वो शुरू किया जा चुका है। अगर हम रोड्स की बात करें, कैथल जिला के अंदर चाहे ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हो जो इस्माइलाबाद से शुरू होता है, नारनौल जयपुर की तरफ, बम्बे की तरफ जाता है, चाहे जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे अंबाला से लेकर के कैथल जो 4 लेनिंग रोड है उसकी बात करें, एक रोड्स का भी इन 10 वर्षों के अंदर यहाँ पर एक जाल बिछा है। लोगों के जीवन को सरल करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चीका के अंदर कॉलेज बनाने की बात है, 10 फुट की सड़क उसको 18 फुट की सड़क करने का कार्य लगातार इस सरकार ने किया है। चाहे नवीनीकरण की बात है, चाहे उनको चौड़ाकरण की बात है, लगातार ये सरकार उसके अंदर काम कर रही है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। गीता स्थली कुरुक्षेत्र में हुए विकास को लेकर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में कार्यरत कर्ण सिंह ने बताया, कुरुक्षेत्र जिले में सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम काम कर रही हैं। उसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं उनके नाम हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें हम प्रत्येक परिवार में फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेंडर जो है उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बच्चियों की स्पेशली जो फीमेल चाइल्ड है उनकी सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे रन किया जा रहा है। इसके अलावा इसी कड़ी में पोषण अभियान 778 स्कूल हमारे कुरुक्षेत्र जिले में है जहाँ पे पोषण अभियान का फायदा लाभार्थियों को मिल रहा है। इसमें 55,000 स्कूल के बच्चे हैं जो पोषण अभियान के अंतर्गत मिड डे मील स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। ये स्कीम मेनली 1st क्लास से 8th क्लास के बच्चों को हम कवर कर रहे हैं, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सहायता दी जा रही है। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों की हम बात करें तो हरियाणा में आयुष यूनिवर्सिटी एक 500 करोड़ में बनने वाली एक मेगा प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मिलकर प्रयास किया जा रहा है। रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर ये एक अगला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए 225 करोड़ का अनुदान सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है और जो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाला है। टूरिज्म डेवलपमेंट के क्षेत्र में चाहे वो स्वदेश दर्शन की स्कीम हो, अपना हरियाणा घूमो स्कीम हो या फिर कृष्णा सर्किट की स्कीम हो, 240 करोड़ के अंदर पूरा टूरिज्म डेवलपमेंट और इसके रिलेटेड सर्किट्स को डेवलप किया जा रहा है। ज्योतिसर में बनने वाला टूरिज्म सर्किट है वो भी इसी टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत है। एजुकेशन के फील्ड में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी 108 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसके लिए बहुत ही जोरों से काम किया गया और आज ये एक सफल इंस्टीट्यूट कुरुक्षेत्र में स्थापित। कैथल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी मलिक ने सांसद निधि से करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी दी।
कैथल जिले के लिए माननीय MP श्री नायब सिंह सैनी जी ने अभी तक 64 कामों के लिए 294 लाख के लगभग खर्च किया है और इनमें जो कार्य है मुख्यतः जो सबसे ज्यादा खर्च हुआ है 1 करोड़ 4 लाख का गलियों के काम के लिए। उसके बाद जो सामूहिक कार्य के लिए चौपाल है, हमारी चौपालों के लिए 16 काम है और 95 लाख से ज्यादा खर्च उसमें किया है। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर के लिए 34 लाख रुपए और वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए पैसे दिए हैं 2 लाख रुपए, व्यायामशाला हमारी 2,80,000 रुपए और नालों उनके लिए 14 लाख रुपए और अन्य कामों के लिए 42 लाख रुपए माननीय सांसद महोदय ने अनुदान दिया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें खेल, शिक्षा और कम्युनिटी के वर्क जो हमारे, चाहे कम्युनिटी सेंटर हो चाहे वर्ग विशेष की चौपालें हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा खर्च किया गया। कैथल के SDM कपिल शर्मा ने बताया कि विकास के कई कार्य प्रगति पर हैं। कैथल जिला में राज्य की पहली संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना हो चुकी है। इसमें के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है। विकास कार्य एकेडमिक भवन का वो प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा क्लासेस भी जो है वो लगाई जा रही हैं, जिसमें कई तरह के कोर्सेज जो हैं उनको पढ़ाया जा रहा है और लगभग 1000 छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो सरकार के द्वारा हमारे कैथल जिले को दिया गया है वो भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज का है। अभी रिसेंट में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गाँव सामपन खेड़ी में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है और तुरंत ही उस प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इसका निर्माण कार्य चल रहा है। 950 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य संपन्न किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे नेशनल हाईवे से कैथल जिले का जुड़ाव 152D जो है वो कैथल को जो है क्रॉस करता है। इसके अलावा जम्मू कटरा हाईवे जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। इस संसदीय क्षेत्र में बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। सुनते हैं जरूरतमंद लोगों को मिले लाभ की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैंने जी आवास योजना मिली जी, मेरे पर घर नहीं था, सरकार ने मुझे घर दिया। गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना चला रखी है जी। मेरे पास एक बचा है, मैं विधवा लगाई जी। ऐसे गरीबों का साथ देता रहे बस मोदी। मेरा नाम सचिन है, मैं कुरुक्षेत्र जिले से गांव बुहावा के रहने वाला हूं और हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से बहुत सारी मदद हुई। हमारा घर कच्चा था और हमारी आमदनी इतनी नहीं थी और जी हमारी बहुत सारी मदद हुई, हमने अपना घर पक्का बना दिया। मैं सुरेश, गांव जखोली, जिला कैथल का निवासी हूं। मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर हूं। पिछले कुछ दिनों पहले ही मुझे दिल में थोड़ा सा कोई दिक्कत आई, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं था। मेरा आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बना हुआ था, उस कार्ड ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की और मेरा सारा इलाज निःशुल्क हो गया। इस वजह से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। यह योजना गरीबों के लिए बिल्कुल एक मसीहा जैसी है। मैं श्रुति, मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत लाभ मिला, जिससे मुझे इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए मिले, जो किस्तों में मिले। सबसे पहली जो किस्त थी वो मुझे 50,000 रुपए मिले, उसके बाद फिर मुझे 1.5 लाख रुपए मिले, फिर लास्ट किस्त जो वो 50,000 रुपए की मिली है। और इस पहले हमारे जो मकान थे वो कच्चे थे, कड़ियों के थे और बहुत टपकते थे। बरसात के दिनों में हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब रात को तो बच्चों को सोने की भी बहुत दिक्कतें होती थी, लाइट भी चली जाती थी और बच्चे भी परेशान थे और हम भी परेशान थे। तो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का, इस योजना का नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी सरकार का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे यह लाभ मिला। मैं सुलोचना, कैथल से, मुझे उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। इस योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा मुझे प्राप्त हुआ। पहले समय की बर्बादी होती थी, ईंधन बटोरने में, इन चीजों में झंझट होता था। इस योजना से हमें आंखों की व दिल की बीमारी से बहुत ज्यादा राहत मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ और मेरे जैसी काफी महिलाओं की मदद की। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का नगर कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो आज भी संपूर्ण विश्व के लिए प्रासंगिक है। ये धर्म नगरी देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी पहचान रखती है। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का संबंध सृष्टि रचयिता ब्रह्मा से बताया जाता है। भगवान परशुराम का भी इस सरोवर से विशेष संबंध रहा है। पौराणिक अध्ययनों के अनुसार इस सरोवर की खुदाई सर्वप्रथम राजा कुरु ने करवाई थी और उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा।
कुरुक्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस संसदीय क्षेत्र को विश्व मानचित्र पर एक नई पहचान दिला रहा है। इसी के साथ मैं रतिका आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल newsaircht@gmail.com पर अपनी राय जरूर भेजें। नमस्कार। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।